हाय दोस्तों। कभी आपने सोचा है जब एक स्टॉक में एफआईज बाई कर रहे हो और डीआईज भी साइलेंटली अपना पोजीशन बढ़ा रहे हो और ऊपर से प्रमोटर भी अपना विश्वास दिखाते हुए नजर आ रहे हो, तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है या दोस्तों एक बड़ा कुछ होने का संभावना नजर आता है? तो दोस्तों आज हम उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिन स्टॉक्स में दोस्तों ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है, बिकॉज दोस्तों इनमें एफआईज डीआईज या प्रमोटर में से किसी दो ने तो बाई किया है, किसी दो ने अपना पोजीशन बढ़ाया है। तो ऐसे स्टॉक का एक लिस्ट रेडी किया हूँ जिस स्टॉक में दोस्तों ये लोग अपना पोजीशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको इन कंपनियों पर स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये कंपनियां काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनियां नज़र आती है और इनका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट नज़र आता है। तो दोस्तों ये कंपनियां रिस्की भी हैं और ये इन कंपनियों में रिस्क देखेंगे तो काफ़ी बड़ा रिस्क नज़र आएगा। लेकिन दोस्तों आपको मार्केट में रिस्क हर जगह दिखेगा, तो आपको ऐसे में इन कंपनियों पर स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों सबसे पहली कंपनी तो यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से देखेंगे तो मार्च मंथ में अपने हिस्से को, अपने खुद के हिस्से को बढ़ाया गया है। वहीं पर अगर आप आगे बढ़कर देखते हैं तो एफआईज ने भी इस कंपनी में अपने पोजीशन को बढ़ाया है। वहीं पर दोस्तों ये जो कंपनी है इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। डीआईज को देखेंगे तो ये जैसे थे वैसे बने हुए हैं, तो इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। दोस्तों एक मार्केट कैप देखेंगे तो 28,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, यानी कि दोस्तों ये कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है और इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी काफी अच्छे ढंग से वर्क करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर एफआईज आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये भी काफी ठीक ठाक ही नजर आएगा। फेस वैल्यू इस कंपनी का 2 का है। अगर इस कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे दोस्तों तो रेवेन्यू लगातार ग्रो हुआ है। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ नजर आएगा। हालांकि दिसंबर मंथ में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में इनके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनकी गिरावट जरूर नजर आया है। और दोस्तों ये जो कंपनी है इसके पास रिजर्व देखते हैं तो काफी बड़ा रिजर्व है, 5,061 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा कम है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात जरूर होती है कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जे का कम होना एक अच्छा साइन जरूर माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर इस कंपनी के प्रोस देखेंगे तो इनका दोस्तों आरओई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा खासा नजर आ रहा है। वहीं पर कॉन्स को देखेंगे तो कॉन्स ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और दोस्तों कंपनी के बिजनेस सेगमेंट में देखेंगे तो दोस्तों द कंपनी इज अ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग केमिकल इंटरमीडिएट्स कंपनी इन इंडिया विद ए पोर्टफोलियो ऑफ 32 प्लस प्रोडक्ट एंड 56 प्लस एप्लीकेशन डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट। तो दोस्तों काफी फैली हुई कंपनी नजर आती है, केमिकल सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और इंडियन मार्केट से देखेंगे तो दोस्तों 84% का इनका बिजनेस होता हुआ नजर आया है। वहीं पर दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट से देखेंगे तो 16% का यहाँ से इनका रेवेन्यू आया है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी जरूर नजर आती है। वहीं पर क्लाइंट टेल की बात करें तो दोस्तों जो दिग्गज क्लाइंट है जैसे यूनियन लीवर, इंडियन ऑयल, रेलिस, बीएएसएफ, लॉरेल, तो दोस्तों ये इनके क्लाइंट है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आती है। और दोस्तों ये कंपनी जो है इसका अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे तो दोस्तों ऑल ओवर ग्लोब फैली हुई है और उनमें से 5 ऐसे फैसिलिटीज़ हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में पाए जाते हैं। वहीं पर दोस्तों ये जो कंपनी है ये कैपेक्स भी काफ़ी अच्छी खासे ढंग से करती हुई नज़र आ रही है। तो आप इसका देखेंगे एमओयू भी साइन किया है। कहाँ पर साइन किया है? गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से साइन किया है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये कंपनी एक्सपेंशन भी करती हुई नज़र आ रही है और काफ़ी फोकस्ड कंपनी है, ये केमिकल सेक्टर में काम करती है। और आर&डी सेंटर भी देखेंगे इनके पास तो है, ये भी है। आप देखेंगे नंदेश्वरी गुजरात में देखेंगे तो इनका आर&डी सेंटर है। यहाँ पर 100 प्लस प्रोफेशनल्स हैं इनके पास। तो जो दोस्तों ये आर&डी करते हैं और अपना जो प्रोडक्ट है वो नए नए प्रोडक्ट के लिए ये इनका जो काम है वो मतलब वो करता हुआ, मतलब करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग कंपनी ज़रूर नज़र आती है। और कंपनी का नाम की बात करें तो दोस्तों कंपनी का नाम दीपक नाइट्रेट है और इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी मतलब मानी जानी कंपनी है केमिकल सेक्टर की। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी है, टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन भी नज़र आ रहा है। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी को देखते हैं। यहाँ पर एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है, यहाँ पर डीआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। दोस्तों ये दोनों ने अपने पोजीशन को बढ़ाया है। अगर इस कंपनी के प्रोस की बात किया जाए
तो कंपनी के पास आप प्रोस देखेंगे, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ओवर 5 ईयर, लगभग लगभग कितना 22.7% के 22.6% के CAGR से कंपनी ने ग्रो किया है, इनका जो प्रॉफिट का ग्रोथ है। और प्रमोटर का जो होल्डिंग है पिछले दोस्तों क्वार्टर में अपना होल्डिंग को बढ़ाया है, तो ये भी एक प्रोस जरूर है। वहीं पर कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड जनरेट मतलब किया है, लेकिन कंपनी अपने मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है, लेकिन कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दिया है, तो ये कॉन्स की बात जरूर बन जाती है। वहीं पर कॉन्स की बात करें और करें तो दोस्तों इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी पुअर रहा है। और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करें तो IFCI कंपनी का नाम है। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है, डीआईज को देखेंगे तो डीआईज ने भी अपने हिस्से को बढ़ाया है, यानी कि एफआईज और डीआईज की तरफ से दोस्तों काफ़ी कॉन्फिडेंस देखने को मिला है। वहीं पर प्रोस की बात करें तो कंपनी ने दोस्तों एक्सपेक्ट किया जा रहा है अच्छा क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। वहीं पर कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है ये काफ़ी शानदार रहा है। वहीं पर कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रहा है पिछले 10 सालों का ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आया है। वहीं पर कॉन्स की बात करें तो दोस्तों 17.9 टाइम्स इट बुक वैल्यू पर कंपनी ये ट्रेड करती हुई नजर आ रही, तो ये रिस्क फैक्टर जरूर है, ये कॉन्स फैक्टर जरूर है। वहीं पर प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो पिछले क्वार्टर में दोस्तों रिड्यूस हुआ है, आप देखेंगे तो 2.84% का रिड्यूस हुआ है। वहीं पर डेब्टर डेज दोस्तों इंक्रीज हुआ है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर जरूर होता है। और कंपनी का नाम की बात करें तो मनोरमा इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर ने अपने हिस्से को बढ़ाया है और डीआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया है, तो इन दोनों की तरफ से इस कंपनी में कॉन्फिडेंस देखने को मिला है। वहीं पर प्रोस की बात करें कंपनी दोस्तों जो डेप्थ है वो रिड्यूस करती हुई नजर आ रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है ये काफ़ी शानदार रहा है पिछले 5 सालों का। वहीं पर कंपनी का जो आरओई है इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा खासा रहा है। वहीं पर कंपनी के कॉन्स की बात करें तो दोस्तों कंपनी ट्रेडिंग कर रही है कितना 10.2 टाइम पर कंपनी का बुक वैल्यू है। और दोस्तों प्रमोटर का जो होल्डिंग है ये डिक्रीज हुआ है पिछले 3 सालों में। और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करें तो वरुण बेवरेजेस कंपनी का नाम निकल कर आता है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर ने भी अपने हिस्से को बढ़ाया है, डीआईज ने भी अपने हिस्से को बढ़ाया है इस कंपनी में। और दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एफआईज की तरफ से यहाँ पर खरीदारी हुई है, यानी एफआईज में ने यहाँ पर अच्छा खासा अपना होल्डिंग बढ़ाया है। और दोस्तों इस कंपनी में और देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी में डीआईज ने भी अपने हिस्से को बढ़ाया है, तो एफआईज और डीआईज की तरफ से दोस्तों इस कंपनी में पोजीशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर प्रोज और कॉन्स की बात करें तो दोस्तों ऐसे तो दिखेगा नहीं, लेकिन आप स्टडी करेंगे तो आपको प्रोज भी दिखेगा और आपको कॉन्स भी जरूर दिखेगा। वहीं पर कंपनी का नाम की बात करें तो दोस्तों प्रीमियम एनर्जीज कंपनी का नाम है। इंटरेस्टिंग कंपनी है दोस्तों, ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। जो सोलर सेल होते हैं, सोलर सोलर पैनल्स होते हैं दोस्तों, उसका ये निर्माण करती हुई नजर आती है, तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगली कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखेंगे एफआईज ने यहाँ पर भी बाई की मतलब अपने हिस्से को बढ़ाया और डीआईज ने भी अपने हिस्से को बढ़ाया ही है। कंपनी का नाम की बात करें तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज कंपनी का नाम है। और अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी में एफआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया मतलब बढ़ाया है और डीआईज ने भी अपना कॉन्फिडेंस इस कंपनी में भी दिखाया है। कंपनी का नाम की बात करें तो वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। और दोस्तों अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर ने अपने हिस्सा बढ़ाया है। वहीं पर एफआईज को देखेंगे तो एफआईज ने भी अपने हिस्से को बढ़ाया ही है, और डीआईज को देखेंगे तो डीआईज ने अपने हिस्से को थोड़ा सा कट किया है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी नजर आती है, एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, मिस्टर बैक्टर एंड स्पेशलिटीज करके इस कंपनी का नाम है। तो दोस्तों ये जो कंपनी इंटरेस्टिंग कंपनी है, लेकिन दोस्तों इन कंपनियों में रिस्क भी है। और अब आपको मतलब ऐसा देखकर लगेगा कि इसमें सब कुछ फ्रूटफुल ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन कंपनियों में अगर आपको कौन प्रोस दिखेगा तो इन कंपनी में कौन से भी दिखेगा, आपको खुद डिटेल्स में खुद से स्टडी जरूर करना चाहिए ऐसी कंपनियों पर। और दोस्तों अगली कंपनी देखेंगे तो यहाँ पर भी देखते हैं तो प्रमोटर की तरफ से अपना होल्डिंग बढ़ाया गया है। वहीं पर दोस्तों एफआईज की तरफ से होल्डिंग कट हुआ है, डीआईज की तरफ से भी इस कंपनी में होल्डिंग बढ़ाया ही गया है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए, अपोलो हॉस्पिटल्स कंपनी का नाम निकल कर आएगा। वहीं पर अगली कंपनी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो प्रमोटर की तरफ से, एफआईज की तरफ से और डीआईज की तरफ से तो कट मतलब हिस्सा कट हुआ है, लेकिन प्रमोटर और एफआईज की तरफ से यहाँ पर हिस्से को बढ़ाया गया है। विष्णु केमिकल कंपनी का नाम है, छोटी कंपनी है, काफ़ी देश की कंपनी है, आपको रिस्क और रिवार्ड दोनों को समझना होगा। और अगली कंपनी की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर ने अपने हिस्से को बढ़ाया है। वहीं पर अगर आप देखते हैं एफआईज को
तो एफआईज ने अपने हिस्से को कट किया, लेकिन डीआईज को देखेंगे तो डीआईज ने अपने हिस्से को बढ़ाया। यानी कि यहाँ पर प्रमोटर और डीआईज की तरफ से कॉन्फिडेंस बढ़ा होता हुआ, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आया है। कंपनी का नाम की बात करें तो गुड लक इंडिया कंपनी का नाम निकल कर आएगा। और दोस्तों ये कंपनियां इंटरेस्टिंग कंपनियां जरूर नजर आती हैं। तो आपको इन कंपनियों में कौन सी ऐसी कंपनी लगती है जो फ्यूचर में बड़ा बनने का दमखम रखती है? तो दोस्तों आप अपना बहुमूल्य राय, बहुमूल्य मतलब विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सीबीआई एडवाइजर। कुछ बायोसल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देनी कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। और मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।